ओम शांति। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच ब्रह्म कुमारी दीदी जागृति दीदी शीतल जी रामगंज मंडी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र से यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आइए हम दीदी शीतल जी से निवेदन करते हैं कि वर्तमान विषम काल कोरोना काल के दौरान क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए और किस प्रकार से ये जो प्रकृति का संकट है ये एक चेतावनी के रूप में समस्त मानव जगत के बीच आया है। हम प्रकृति की चेतावनी को समझें, हम प्रभु की चेतावनी को समझें और समय रहते हुए अपने आप को परिवर्तित करते हुए अपनी चाल को बदल लें। हमारे बीच में आदरणीय माला साहब भी उपस्थित हैं जो कि पिछले कई सालों से ये जन जागृति और स्वास्थ्य क्रांति में अनवरत सेवा में लगे हुए हैं और भारत भूमि देवभूमि रही है। हजारों सालों से इस देवभूमि में अनेकों जागृत आत्माओं का अवतरण होता रहा है और इसी परंपरा के बीच प्रजापिता ब्रह्म कुमारी मिशन एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य को संपन्न कर रहा है और आदरणीय शीतल दीदी जी, जागृति दीदी जी, इन्होंने पूरा जीवन अपना प्रभु के कार्य के लिए, बाबा के कार्य के लिए समर्पित किया है। हम इनको प्रणाम करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि ये वर्तमान संकट और हमारी जिम्मेदारी के विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अभी जैसे कि भाई साहब ने कहा कि अभी जो समय चल रहा है वर्तमान, तो बड़ा विषम परिस्थितियों का चल रहा है, परंतु वर्षों से ये सब प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। ऐसे नहीं पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है, होता तो हमेशा है पर इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए सब लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। पर अभी स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पर आए हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश हम आपको ये दे रहे हैं। तो परमात्मा को जब पता होता है कि धरा पर जब अति पाप बढ़ जाएगा, अति दुख बढ़ जाएगा, तो स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण धरा पर होगा। अब जब परमात्मा आएंगे तो वो हमें सोल्यूशन देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात भी बताएंगे कि अभी अंतिम समय है, तो कैसे हर एक आत्मा जो अपने कर्म करती है, तो कर्म का जो प्रतिफल होता है तो वो फल का उदय हो रहा है। तो अभी के जो समय हम देखें प्रैक्टिकल, तो एक भी मानव आत्मा सुखी नहीं है, खुश नहीं है। निरंतर वो कोई ना कोई प्रयासरत है, कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई किस धर्म को लेकर, कोई मेडिटेशन करता है, कोई क्या करता है, परंतु अब हमें करना क्या चाहिए और भगवान ने हमें क्या बताया इस समय के लिए। तो परमात्मा ने जैसे कहा कि बरसात आने के पहले हम क्या करते, तैयारी करना शुरू करते हैं कि भाई अभी बारिश होगी, तो फसल वाली फसल की तैयारी करते हैं। घरों में लोग छाता लेते हैं, वो सारा खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बरसात होनी। जब सर्दी आती है तो हम स्वेटर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब हर एक प्रॉब्लम आने के पहले हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं कि हम उसमें सेफ रहे। उसी प्रकार अब जो ये कोरोना महामारी आई हुई है, तो इसके लिए भी परमात्मा ने हमें सेफ्टी के लिए बहुत सारे ऐसे साधन बताए हैं जो हम आएगा तो सही, पर हम उससे सेफ हो जाएंगे। तो कैसे सेफ हो जाएंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम है मन की स्थिति को कंट्रोल करना। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी आती, घर में भी आती प्रॉब्लम सारी, पर जिनका मन बहुत पावरफुल होता है, जो बहुत अंदर से शक्तिशाली होते हैं, वो प्रॉब्लम के बाहर अपने आप निकल जाते हैं। उसी प्रकार अभी ये जो पूरे विश्व पर ये महामारी आई हुई है, इस समय सबका मन बहुत कमजोर हो गया। एक बार हुआ तो थोड़ा लोगों ने संभाला, सेकेंड बार जब हुआ तो थर्ड बार में तो व्यक्ति उसके पहले बहुत सारे डेथ हो घरों में कई लोगों की, तो उसके कारण लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत टेंशन में चले गए। कई लोगों के घर में तो जो भोजन ला रहा था वो व्यक्ति ही चला गया, तो मन की स्थिति कहाँ हो गई, डगमग हो गई, टेंशन हो गया, नेगेटिव आ गया। अभी डर ये लग रहा है कि कोरोना शब्द सुनते ही लोगों को ऐसा लगता पता नहीं अब मेरा कौन सा सदस्य जाएगा, या पता नहीं अब हमारे से क्या छीन जाएगा, क्योंकि बिजनेस छीन गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तो वो नौकरियां चली गई, तो अंदर से भयभीत अवस्था में। तो ये समय एक ही पावरफुल परमात्मा के साथ ओनली मेडिटेशन को और सरल शब्दों में भगवान की याद। अब उसकी क्या जरूरत है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज किसी के घर में लाइट है, इन्वर्टर नहीं है, तो वो तो लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाएगा, पर आजकल सबने क्या लगा लिया है, इन्वर्टर। तो लाइट रहती है और तब तक वो कंट्रोल कर लेता है, सेव करता है, और जब लाइट जाती तो वो वापस
वो जो सेविंग होती है वो उसको हम यूज करते हैं। परंतु जब लाइट दिन भर कहीं पर ना रहे, कभी आती ही ना हो, तो वह इन्वर्टर क्या करेगा? कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर वहां क्या करना पड़ेगा? जनरेटर को वहां लाना पड़ेगा, तब जाकर हम, या तो फिर सौर ऊर्जा का यूज करना पड़ेगा, तब हमको लाइट प्राप्त हो सकती। उसी प्रकार आज तक हम भक्ति करते थे, व्रत जप तप यज्ञ हवन भजन कीर्तन पूजन, तो जनरेटर तब चल रहा था। पर अब क्या हो गया है? अब अंतर आत्माएं संपूर्ण जो धरा पर जो धर्म को चला रहे थे वो भी अंदर से खाली होते जा रहे। ठीक है, तो अब इन्वर्टर काम नहीं करेंगे क्योंकि लाइटें सारी खत्म हो गई, उनके पास भी पावर नहीं आ रही, वो भी अंदर से बहुत डर गए। हम देख रहे संतों का भी किस किस तरह की बातें आती बीच में, धर्मों के बारे में बीच बीच में नेगेटिव कुछ आता है। तो कारण है कि सब धर्म को संभालने की सत्ता चल रहे हैं, पर अंदर से सब खाली होते जा रहे। तो अब किसकी जरूरत है? जनरेटर। और जनरेटर कौन है? वो परम पिता परमात्मा। तो अब हम इधर उधर बुद्धि न लगा के डायरेक्ट वो परम सत्ता, परम सदगुरु, परम शिव के साथ बुद्धि जब कनेक्ट करेंगे तो हम डिस्चार्ज बैटरियां धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगी। जब हम चार्ज होंगे तो हमारी मन स्थिति जो कमजोर हो गई, जो भयभीत हो गए, जो अंदर से घबरा रहे हैं, वो धीरे 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 फिर से पावर आ जाएगी। और जब पावर आएगी तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी। अब पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर प्रोसेस होती है ब्रह्मा कुमारी में, कि हम रेगुलर पॉजिटिव क्लास सुनते, जिसको हम मुरली कहते, भगवान के महावाक्य, संत वाक्य, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया भगवान के महावाक्य, वो परमात्मा खुद आकर कह रहे हैं। क्योंकि मन इतना दुखी हो गया है, क्योंकि हम टीवी में नेगेटिव देखते हैं, मोबाइल आप सबके हाथ में है, तो सब नकारात्मक पॉजिटिव उसमें है, पर मुझे लगता है कि 10% पॉजिटिव लेते होंगे, 90% लोग उसको नेगेटिव यूज करते हैं। तो उससे ब्रेन पर और असर हो गया है। पेपर में देख रहे वही सारा, टीवी में सारा वही नेगेटिव। और जब आपस में हम बातचीत करते तो हम भी आपस में कैसे हो गए? परिवारों में संबंध भी बिगड़ गए, तो नेगेटिव हो गए। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? जैसे भोजन, डॉक्टर हमको कहेंगे कि भाई आप एक अच्छी डाइट लीजिए, तब आपका भोजन क्या होगा? आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उसी प्रकार मन का भोजन है विचार, मन का भोजन है विचार, पर विचार हम रोज क्या ले रहे हैं? नकारात्मक ले रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब। इसलिए एक एक बड़े से लेके बूढ़े तक घर में सब बीमार है। अब बीमार कैसे पता चलेगा? गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा तो समझो बीमार, इरिटेट हो रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे, मतलब बीमार हो गए। और छोटी छोटी बातों में एकदम पूरे घर को सिर पे उठा लेते, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बीमार है। तो वो बीमारी लगी हुई, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इनको गुस्सा आता, डॉक्टर के पास ले जाओ, पर डॉक्टर के पास तो बाहर का इलाज, बॉडी का इलाज है, आत्मा का इलाज नहीं, जो मन को लग गया है रोग। तो उस मन के रोग को ठीक करने के लिए परमात्मा ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग क्लास दी है। तो वो जब हम सुनते हैं रेगुलर, अच्छा खाना शुरू करेंगे तो शुरू में तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब मुझे कहेंगे दीदी थोड़ा सा वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए, हम कहेंगे हमें नहीं पसंद है ना। आजकल क्या ज्यादा पसंद रहता? पिज्जा, बर्गर, है ना, इस तरह की चीजें, वो मुझे ज्यादा पसंद है, पर मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं। तो ऐसे ही जब हम शुरू में पॉजिटिव थॉट्स लेना शुरू करते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो एकाग्रता बढ़ती नहीं। पर धीरे धीरे मैं उसको लेते 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 जब मेरी बॉडी प्रॉपर ठीक होने लगती है तो मैं कहूँगी नहीं नहीं यही भोजन अच्छा है। उसी प्रकार जब हम यहाँ रेगुलर परमात्मा की मुरली सुनते हैं तो हमारा जो मन कमजोर होता है ना, वो धीरे 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 पावरफुल हो जाता है। और फिर अब हमारे अंदर पॉजिटिव आने, तो अब हम अपना तो कल्याण करते ही है, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। पूरा घर ऐसा फील करने लगता है जैसे आज 10 लोग हैं तो 10 के अलग अलग संस्कार है, सब मिल तो नहीं सकते, और कितना झुकना है वहाँ होता है। कभी कभी पत्नी तेज है तो पति को झुकना है, और जब पति तेज है वहाँ पत्नी को झुकना, हम एक को नहीं कह सकते। तो वहाँ क्या होता है कि संस्कार उसको मिलाना पड़ता है जो सरल है ना, जो निर्माण है उसको झुकना पड़ रहा है, और जो बहुत तेज है उसको नहीं झुकना है, वो हमेशा अपनी चलाते हैं। तो वहां फिर क्या होता है कि हम सहन तो कर लेते हैं पर समा नहीं पाते, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अंदर टेंशन बढ़ता चला जाता और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते, और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां बॉडी को लग जाती। पर इलाज कहाँ कराना था? आत्मा का, अर्थात मन के विचारों का। और फिर हम इलाज कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब बहुत मन की स्थिति खराब है, डॉक्टर साहब अंदर में बहुत थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मन रुकता ही नहीं, हम क्या करें? तो नींद की दवाई दो, नींद की दवाई भी फेल हो जाए। इलाज कहाँ करना है? मन के विचारों का। तो अब हमारा सबसे एक ही बात है
कि ये समय ऐसा चल रहा है, आने वाला जो वर्तमान समय, कि इसके बाद और भी ज्यादा घटनाएं घटित होनी, इस बीमारी के बाद तो मुझे लगता है और कोई बीमारी आने वाली। तो परमात्मा ने कहा है हम तैयारी कर ले तो पार हो जाएंगे, क्योंकि तैराक हमेशा अपनी तैयारी में चलता। हम नाव में जब भी बोटिंग करने जाते तो क्या करते, वो लोग हमको पहनने के लिए देते कि हम अपनी सेफ्टी कर सके। उसी प्रकार परमात्मा हमें यहाँ रेगुलर ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज का कोर्स देके हमारी सुरक्षा करे संसार में जीने की। तो हम जरूर, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि टाइम निकालकर 7 डेज कोर्स हर कोई, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई आत्मा जाकर करे वहाँ, फिर घर में ही रेगुलर पॉजिटिव क्लास को अटेंड कर ले तो आप भी पावरफुल हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन को भी हम पावरफुल करेंगे। और प्रकृति को भी, जो हम मेडिटेशन करते ओनली हमारे लिए नहीं होता, जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठकर पॉजिटिव बोल रही हूँ तो मेरा एक ऑरा मंडल क्रिएट हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो पूरा रूम है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम 10 लोग मिलकर घर में पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पूरे घर का ऑरा मंडल कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कोई एक भी वहाँ गुस्से वाला होगा ना तो वो अपने आप उस ऑरा मंडल से शांत हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे क्या करना, अपना, फिर अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद का करना है कल्याण, फिर अपने परिवार का करना है और फिर पूरे विश्व का करना है, फिर पूरी प्रकृति का करना है। तो हम धीरे धीरे जब पॉजिटिव होते जाएंगे तो कभी कोरोना आ भी जाए और कोई और भी बीमारी आ जाए तो आपके ब्रेन पर उसका असर नहीं होगा, तो वो बीमारी कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि सब यही कह रहे थे ना कि आप अंदर से पावरफुल होने चाहिए। अब आजकल सब क्या कर रहे हैं, वॉक करने जाते हैं, सब चीज, तो बाहरी चीजें तो हम सब करना शुरू कर दिए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, पर आत्मा का उद्धार, आत्मा को पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मा के लिए हम नहीं कर रहे। इसलिए वो तो करना है, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, पर फर्स्ट है आत्मा का कल्याण, अर्थात स्वयं को पॉजिटिव एनर्जी देना और गॉड के साथ, क्योंकि पॉजिटिव सुनना और फिर उनके साथ कनेक्शन में जुड़ जाना। जैसे मोबाइल यूज किया मैंने पर डिस्चार्ज हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम जब जब हमें टाइम मिलता, हमको तो यहाँ ये बताया भगवान ने हर घंटे में 2 मिनट, तो वो सबको मिलते हैं। अच्छा, सब कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, जैसे डॉक्टर साहब के पास मैंने देखा इतनी भीड़, टाइम ही नहीं मिलता। तो पानी तो पीते होंगे ना, तो बस पानी जब हम पी रहे तो वो 2 मिनट भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। दृष्टि देना है, मैं शांत हूँ और परमात्मा की किरणें शांति की आ रही, और पानी पी लो, ये भी मेडिटेशन हो गया। तो कुछ देर भी, जैसे हमारा आजकल कई लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ही मोबाइल को चलाते हैं, तो वो साथ साथ क्या करते हैं, उसको चार्ज भी रखते हैं, पावर बैंक होता है सबके पास। तो ये हमारे पास गॉड ने पावर बैंक